सामने जो आप देख रहे हैं जल सैलाब, ये कोसी के बैराज का जल है। इतनी बड़ी मात्रा में जल को छोड़ा जाता है जिससे बिहार में जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न होती है और इसी जल प्रलय को समझने का प्रयास अभी हम लोग करेंगे। सामने आप देख पा रहे होंगे कोसी बैराज का बोर्ड लगा हुआ है और ये ऊपरी एरिया है, क्षेत्र है कोसी बैराज का। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी को मालूम है, बिहार और बाढ़ एक दूसरे के पर्याय है। बिहार का जहाँ नाम आता है वहाँ बाढ़ का नाम आता ही है। बिहार का खास करके उत्तर बिहार की बात किया जाए तो जलमग्न रहता है एक समय पीरियड के लिए। एक समय काल में यह एरिया पूरा पानी से भरा रहता है और इसमें सबसे प्रमुख जो नदी है वो है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। और इस नदी के द्वारा जो पानी का सैलाब लाया जाता है वो उत्तर बिहार को डुबो देता है। हजारों लोग मरते हैं, हजारों की संख्या में जानवरों की मृत्यु होती है, पलायन लाखों की संख्या में होती है और पूरा बिहार त्राहिमाम करता हुआ नजर आता है। ऐसे में हमको यह समझना होगा कि क्या कोसी इस बार, चाहे वो 22 हो चाहे वो 23 हो, क्या इस प्रलय को लगातार जारी रख पाएगा या फिर समाधान सरकार द्वारा खोज लिया गया है। जब इस पहलू को आप समझिएगा तो मज़ा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकारी स्तर पर जो काम हो रहा है वो काम कम और दिखावा ज़्यादा हो रहा है। समस्या जस की तस बनी हुई है। एक कहावत हुआ था 1970 के दशक में लोकप्रिय, आया राम गया राम, और आज कहावत जो लोकप्रिय है वो है आया पुल गया पुल। मतलब पुल का निर्माण होता है और कल होकर चला जाता है, हवा से उड़ जाता है, पानी से बह जाता है। ऐसा है बिहार का अस्तित्व। तो बिहार को समझिए थोड़ा सा और पार्ट बाय पार्ट समझेंगे चीज़ों को, क्योंकि कोसी बैराज एक महत्वपूर्ण पुल है या संरचना है जो बिहार में बाढ़ लाने का बड़ा कारण बनता है। कोसी बैराज के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। इसका निर्माण की बात 1998 में शुरू हुआ था और 1962 में बनकर यह तैयार हो गया, 1962 में बनकर तैयार हो गया। 59 साल बाद जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यह जो बैराज बना है आज बिहार में बाढ़ का दूसरा पर्याय बन के उभरा है। खैर, उसको आपने पिक्चर के माध्यम से देखा, जब सारे गेट को खोल दिया जाता है तो कितने बड़ी मात्रा में पानी का सैलाब बिहार की तरफ आता है। चलिए आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे सप्त कोसी बोला जाता है। आप यहाँ कोसी के निर्माण को देख रहे होंगे और ये कोसी अब जब निकलता है नेपाल से तो यह भीमनगर होते हुए भारत में सुपौल, सहरसा, कटिहार, फिर कटिहार में आके गंगा से मिल जाता है। तो ये पूरा कोसी क्षेत्र बनाता है। ये पूरा कोसी क्षेत्र बनाता है। कोसी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं तो आप देख लीजिएगा एक बार मैप में जाकर। सुपौल आता है, सहरसा SS और मधेपुरा SSM और पूर्णिया यानी SSMP। ये जो क्षेत्र है कोसी क्षेत्र कहलाता है, जो बाढ़ से डूबा हुआ रहता है। खैर, ये आप देख रहे होंगे इलाका हमेशा पानी से जलमग्न रहता है यहाँ, और यहाँ है कोसी बैराज। आप देखिए, ठीक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोसी बैराज के बारे में कहते हैं यह कोसी जो है तिब्बत से आता है, वहाँ ही उसका स्रोत है और इसका कैचमेंट एरिया जो है, प्रवाह क्षेत्र जो है 92,538 किलोमीटर स्क्वायर है। तिब्बत में 30%, नेपाल में 50% और भारत में 20% एरिया इसका पड़ता है। यह 729 किलोमीटर चौड़ा है, लंबा है और कह रहा है कि यह हाइड्रो पावर पोटेंशियल 22,000 मेगावाट का है। यानी इसे जल विद्युत क्षमता बहुत अच्छे से क्रिएट किया जा सकता है अगर हम चाहें तो। कहा जा रहा है कोसी इज कॉल्ड सप्त कोसी, वेयर सन कोसी, अरुण, तमर, दूध कोसी, लिखू, तमा कोसी एंड इंद्रावती ट्रिब्यूटरी इसमें मिलता है, मिलकर यह बनता है कोसी। तो इस कोसी के बारे में इतना ही नहीं बल्कि ये भी आपको जानना चाहिए कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोक। शोक क्यों कहा जाता है? मातम क्यों मनाते हैं हम लोग? जब परिवार में कोई मर जाता है या फिर भूचाल आ जाता है तो मातम मनाते हैं। और